गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सीरीज़ में लिस्ट टॉपिक कर रहे थे और लास्ट लेक्चर जो हमारी वीडियो आई है उसमें मैंने लिस्ट के कुछ कोडिंग एक्सरसाइज कराई थी, कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे उसमें। और अब हम लोग अपनी सीरीज़ में सर्चिंग और सॉर्टिंग का कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले लिस्ट में। तो आज की वीडियो और जो अगली वीडियो आने वाली है वो सर्चिंग पे है, क्योंकि देखो सर्चिंग की ना दो टेक्निक्स हैं, एक लीनियर सर्च है और दूसरा बाइनरी सर्च है। अब क्योंकि दोनों के नाम के आगे जब सर्च वर्ड ऐड हो रहा है तो दोनों का काम तो सर्चिंग करने का ही होगा। सर्चिंग मतलब एक लिस्ट है और उस लिस्ट में एक नंबर आपको ढूंढना है कि वो नंबर आपके लिस्ट में है या नहीं, अगर है तो कौन सी पोजीशन पे है, एलिमेंट मिल गया, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन दिस। और अगर नहीं है अगर नहीं है एलिमेंट तो फिर एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक, मगर दोनों सर्चिंग ना अलग अलग मेथड से चलती हैं, काम सेम ही करती हैं डेटा को ढूंढने का, मगर मेथड दोनों का अलग है। लीनियर सर्च आपकी लाइन बाय लाइन एक एक एलिमेंट को चेक कराते हुए चलता है, मैच कराते हुए चलता है, और जैसे एलिमेंट मिलता है बता देता है एलिमेंट मिल गया वरना एलिमेंट नॉट फाउंड। और बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर वाला मेथड फॉलो करता है, जिसमें वो आपकी लिस्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक करता हुआ चलता है। पहले एक पार्ट में ब्रेक कर देगा, दूसरे पार्ट में। अब या तो एलिमेंट पहले पार्ट में होगा या तो एलिमेंट दूसरे पार्ट में होगा। अगर मान लो एलिमेंट दूसरे पार्ट में होता है तो पहले पार्ट को साइड कर देता है और फिर दूसरे पार्ट में चेकिंग करता है और फिर उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करता है। तो बाइनरी सर्च का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा फास्ट भी चलता है लीनियर सर्च से, थोड़ा वर्किंग उसकी फास्ट है। और एक बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम है कि वो सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट पे चल सकता है, मतलब अगर आपकी लिस्ट या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज्ड होगी। तो कोई बात नहीं, वो हम वीडियो में जब जाएंगे बाइनरी सर्च की तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं हमें बाइनरी सर्च करने के लिए। आज की जो वीडियो है उसमें हम लीनियर सर्च कवर करने वाले हैं। लीनियर सर्च मतलब एक लिस्ट में एक एलिमेंट आपको ढूंढना है, हर एक एलिमेंट को अपने एलिमेंट से मैच करा के, मतलब लिस्ट के हर एक एलिमेंट को अपने एलिमेंट से मैच करा के मिल जाएगा तो ठीक, वरना एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अब हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और अगर आपको कोई डाउट रहता है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट में डाल दिया करो। कोई भी 1% का किसी भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट्स में डाल दो, मैं उसे क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अब हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ लीनियर सर्च परफॉर्म करने के लिए। स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग अपनी वही कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आज की हेडिंग डाल देता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्चिंग की सबसे पहली टेक्निक, दैट इज लीनियर सर्च। ठीक है, लीनियर सर्च इन अ लिस्ट। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि सर्चिंग की दो टेक्निक्स हैं, एक लीनियर और एक बाइनरी। बाइनरी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, आज की जो है वो लीनियर सर्च है। ठीक है, अब लीनियर सर्च में करना क्या है हमें। लीनियर सर्च में आपको करना ये होता है कि भाई आपने एक लिस्ट एंटर कराई। मान लो मैं एक सैंपल दिखा देता हूँ, फिर इसकी कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन समझाऊंगा आपको। मान लो आपने एक लिस्ट एंटर कराई, इस लिस्ट का नाम LST था। ठीक है, LST, और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स में 45 है, 67 है, 21 है, 89 है, 44 है, 91, 23। ठीक है, ये हुआ लिस्ट एंटर। इसके बाद आपको ये करना है कि आपको एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप कोई भी एक नंबर डाल सकते हो। अब नंबर हो सकता है जो आप डालो वो लिस्ट में प्रेजेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो नंबर आप डालो लिस्ट में ना प्रेजेंट हो। तो चलेगा ये कैसे कि भाई आपने नंबर मान लो डाला 56। ठीक, तो 56 हमारी लिस्ट में प्रेजेंट है क्या? नहीं है, तो ये दे दे एलिमेंट नॉट फाउंड, कि हमें एलिमेंट नहीं मिला हमारी लिस्ट में, एलिमेंट नॉट फाउंड, ऐसा कुछ। और अगर कोई ऐसा नंबर एंटर किया गया होता जो हमारी लिस्ट में है, दैट इज मान लो 89, तो इस सिचुएशन पे आपको एलिमेंट मिल जाएगा। तो आना चाहिए एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, उसकी पोजीशन बता दे वो कौन सी पोजीशन पे है। स्टूडेंट्स मैं फिर बता रहा हूं, इंडेक्स नहीं पोजीशन। देखो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग जो लिस्ट की शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है,
तो मतलब अगर हम 45 की बात करें तो 45 लिस्ट में 0 इंडेक्स पे होगा, मगर आपको पोजीशन चाहिए और पोजीशन कभी भी 0 से नहीं होती स्टूडेंट्स। पोजीशन हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे होता है ना नंबर में, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3। तो ऐसे ही 89 इंडेक्स के हिसाब से तो 3 इंडेक्स पे पड़ेगा, मगर आपको पोजीशन देनी है तो आंसर आ जाए एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 4, क्योंकि पोजीशन के हिसाब से 89 4 इंडेक्स मतलब सॉरी फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसी का आपको कोड बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम एक लिस्ट में एक एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, और इसी टॉपिक को लीनियर सर्च बोला जाता है। आप अल्टीमेटली कर ये रहे हो कि एक लिस्ट में एक नंबर को सर्च कर रहे हो। दूसरी जो टेक्निक आएगी ना स्टूडेंट्स, बाइनरी सर्च, वो भी सर्चिंग कराएगी, मगर उसका मेथड थोड़ा अलग होता है और वो थोड़ी फास्ट चलती है लीनियर सर्च के कंपैरिजन में। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब वो वाली वीडियो आएगी बाइनरी सर्च के बारे में भी। ठीक, अभी लीनियर सर्च पे ध्यान देते हैं हम। अब लीनियर सर्च का कोड बनाए कैसे, मैंने आपको सैंपल दिखा दिया कि करना ये काम है। कोडिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले lst इज इक्वल्स टू eval इनपुट एंटर ए लिस्ट। एक लिस्ट हम एंटर करा लेते हैं स्टूडेंट। अब आप यहां पे ये करोगे कि भाई एक लिस्ट एंटर करा लोगे। अब इसके बाद ele नाम के वेरिएबल में वो एलिमेंट भी एंटर करा लो, इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। यहाँ पे मैंने यूजर से मांग लिया कि भाई वो एलिमेंट डालो जो हमें सर्च करना है। ठीक, पहले स्टूडेंट्स मैं कोड बना देता हूं, उसके बाद इसको रन करके ड्राई रन करके दिखा दूंगा कि ये क्यों ऐसा चल रहा है या कैसे आंसर निकाल के दे रहा है। तो भाई स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने अपनी लिस्ट एंटर कराई और फिर उसके बाद बोला कि वो नंबर या वो एलिमेंट एंटर करो जो आपको सर्च करना है। अब आपको इस एलिमेंट को, इस ELE को लिस्ट के हर एक एलिमेंट से मैच कराना पड़ेगा, और वो जिस भी इंडेक्स के इक्वल निकल आएगा। मान लो जैसे ELE में मैं डाल देता हूं 21, तो 21 ऑब्वियस है कि भाई 2 इंडेक्स के एलिमेंट के इक्वल निकल आएगा, क्योंकि 21 पे मैच कर जाएगा, और मैच करते ही आप बता दोगे कि एलिमेंट मिल गया, इस पोजीशन पे पड़ा है। वो कैसे, भाई एक एक एलिमेंट से मैच कराना है तो लिस्ट का ट्रैवर्सल करना पड़ेगा, तो उसकी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, और ट्रैवर्सल में हमें वही लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इन रेंज, और रेंज को शुरू करना पड़ेगा स्टूडेंट 0 से लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ तो हम निकाल चुके हैं ना, तो L तक। अब करना क्या है, इफ अगर कोई भी LST का आई इंडेक्स, अगर कोई भी LST का आई इंडेक्स इक्वल्स टू निकल जाता है ELE के, मतलब जो एलिमेंट मुझे सर्च कराना है उसके इक्वल निकल जाता है, तो उसी टाइम हम प्रिंट करेंगे कि भाई हमारा एलिमेंट मिल गया। हम लिखेंगे एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और पोजीशन में हम डाल देंगे क्या, i+1, कि एलिमेंट i+1। अब i+1 क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि भाई अगर इंडेक्स 0 होता है तो पोजीशन 1 होती है, तो i की वैल्यू सबसे पहले 0 बनेगी। तो अगर मान लो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट मैच कर गया, लिस्ट के 0 इंडेक्स से ही ELE मैच कर गया, तो आपको पोजीशन 1 दिखानी है ना, 0 तो दिखानी नहीं, क्योंकि पोजीशन कभी किसी की 0 होती नहीं। तो एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन i की वैल्यू 0 होगी, और 0+1 क्या होगा, 1, वो दिखा देगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 1। ठीक, और इसी टाइम आप ब्रेक करोगे। ठीक, जिसे ये नहीं पता कि ब्रेक कैसे वर्क करता है, मेरी पाइथन सीरीज में वो ब्रेक एंड कंटिन्यू वाला लेक्चर देख सकता है स्टूडेंट्स। ठीक, और इसी टाइम आप लूप को ब्रेक कर दोगे कि भाई मुझे मेरा एलिमेंट मिल चुका है, मैं आगे चेकिंग नहीं कराना चाहता। और अगर मान लो एलिमेंट नहीं मिलता तो ये एल्स लगाओ। स्टूडेंट्स याद रखना, अक्सर बच्चे यहाँ गलती ये करते हैं कि वो इफ का एल्स लगा देते हैं, और इफ का एल्स यहाँ नहीं लगना, यहाँ लूप का एल्स लगना है, फॉर का एल्स लगना है। और फॉर के एल्स में आके आप प्रिंट करोगे एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था लीनियर सर्च का कोड। अब मैं आपको ना पहले इस कोड को चला के दिखा देता हूं कि ये कैसे चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं, आंसर सही दे रहा है कि नहीं। मैं आपको फिर दिखा देता हूं मैंने करा क्या है। मैंने एक लिस्ट एंटर कराई, फिर एक नंबर एंटर कराया है जो सर्च करना है मुझे, फिर लिस्ट को 0 से लेके अपनी लिस्ट की लेंथ तक चलाया लूप को, और हर एक इंडेक्स के एलिमेंट को ELE से मैच कराने की कोशिश करी। जैसे ही वो मैच कर जाता है, जैसे ही वो इक्वल्स टू निकल जाता है, मैं बता देता हूँ एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन दिस, और ब्रेक कर देता हूं कि आगे चेकिंग ना हो, ना ही लूप चले आगे। और बाय चांस ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई होती नहीं, तो भाई ऑटोमेटिकली लूप खत्म हो जाएगा, और फिर लूप का एल्स चल जाता है, और लूप का एल्स एलिमेंट नॉट फाउंड शो कर रहा है। कैसे, पहले मैं आपको इसे चला के दिखा देता हूं, फिर मैं इसका ड्राई रन करके दिखाता हूं आपको।
कोड सेव हो गया, रन करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये मुझसे एक लिस्ट की डिमांड करता है। मैं यहाँ पे लिस्ट कुछ एंटर कर देता हूँ, 34, 67, 21, 88, 45, 91, 32। ठीक है, और एंटर प्रेस करते ही ये मुझे बोलेगा एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड। अब मैं जानबूझ के ऐसा एलिमेंट डालता हूं जो मेरी लिस्ट में है ही नहीं। दैट इज 57। देखो 57 मेरी लिस्ट में नहीं है ना, तो मैं जैसे ही 57 डाल के एंटर प्रेस करूंगा वो देगा एलिमेंट नॉट फाउंड, कि आपका एलिमेंट आपकी लिस्ट में नहीं है जो आप सर्च कराना चाह रहे हो। और अगर मैं दोबारा रन करके इसे, अगर मैं फिर से एक लिस्ट पास करता हूं, मान लो 34, 67, 89, 21, 33, 69, 91, 48। ठीक है, और एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च। मैं 33 को सर्च कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। 33 अगर पोजीशन के हिसाब से देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, फिफ्थ पोजीशन पे है, मगर इंडेक्स के हिसाब से देखा जाए तो 4 पे है। तो हमें तो पोजीशन चाहिए, देखते हैं भाई। एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 5, मतलब मेरा कोड तो परफेक्ट चल रहा है। ठीक, अब ये चल कैसे रहा है मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपने लिस्ट में कुछ नंबर्स पास कर दिए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट बना लेता हूँ। दैट इज 45, 67, 21 और 90, 4 एलिमेंट्स की। फिर यहाँ पे एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च में आपने डाला 45 या 67 या 21 रख लेते हैं। अब लेंथ ऑफ लिस्ट तक लूप चलेगा। ये प्रोसेस ट्रैवर्सल में आप जानते हो कि लेंथ ऑफ लिस्ट तक कैसे चलेगा, 0 से लेके एल तक। और आई की वैल्यू सबसे पहले 0 बनेगी। चेक होगा क्या लिस्ट का आई इंडेक्स, दैट इज लिस्ट का 0 इंडेक्स, क्या मेरे ईएलई से मैच कर रहा है। अब लिस्ट के 0 इंडेक्स पे तो 45 पड़ा है स्टूडेंट्स, वो 21 से मैच नहीं कर रहा है, इक्वल नहीं है। तो इफ नहीं चलेगा, तो अब एल्स तो चलेगा नहीं, क्योंकि इफ का एल्स नहीं है, वो लूप का एल्स है। तो यहीं से लूप वापस घूम जाएगा, यहीं से ब्रेक पढ़ नहीं पाएगा, वो इफ की बॉडी नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि इफ चल नहीं पाया, तो यहीं से लूप वापस आइट्रेट करेगा। आइट्रेट करेगा तो फिर आई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। अब 1 से मैच कराएगा, नहीं भाई 1 से भी मैच नहीं कर रहा, 67 है 1 इंडेक्स पे और हमारा 21 नंबर है। फिर प्रिंट नहीं होगा, लूप वापस घूम जाएगा। घूमेगा तो आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी, और 2 पे आप देखते हो कि वो मैच कर जाता है, 21 के इक्वल निकल जाता है। वो प्रिंट कर देगा एलिमेंट फाउंडेड पोजीशन i+1, मतलब एलिमेंट मिल गया मुझे। कहां पे? इसका इंडेक्स क्या है स्टूडेंट? 2, तो पोजीशन आएगी 3। i+1 दैट इज 2, दैट इज 3। और उसी टाइम लूप ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होते ही, क्योंकि ये जो एल्स है ये लूप का पार्ट है, तो लूप ब्रेक हो गया तो लूप डिस्ट्रॉय, लूप डिस्ट्रॉय तो मतलब उसके साथ एल्स भी डिस्ट्रॉय, खत्म। तो हमारा एलिमेंट फाउंडेड पोजीशन होके प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा। मगर मान लो भाई सर, अगर हमारे पास यहाँ नंबर होता है 27, अब 27 तो लिस्ट में है ही नहीं सर। तो होता क्या कि वो लिस्ट के चारों इंडेक्स को एलिमेंट से मैच कराने की कोशिश करता, पहले 0 को, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को। वो कहीं मैच नहीं करता। अब कहीं मैच नहीं करता तो इफ कभी चल पाता? नहीं चल पाता। नहीं चल पाता तो लूप ब्रेक भी नहीं हो पाता। और ब्रेक नहीं हो पाता तो लूप फाइनली जाके खत्म हो जाता है एक टाइम पे, क्योंकि लेंथ तक ही चल रहा है ना, और लेंथ खत्म होते ही लूप खत्म। और जैसे ही लूप खत्म होता है उसका एल्स ऑटोमेटिकली चल जाता है, और एल्स में क्या लिखा है? एलिमेंट नॉट फाउंड। आपका प्रोग्राम हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था प्रोसेस लीनियर सर्च का। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का प्रोसेस थोड़ा सा टिपिकल है, मगर वो फास्ट चलता है लीनियर सर्च की कंपैरिजन में स्टूडेंट्स। तो अगली वीडियो भी बहुत अच्छी होने वाली है। बाइनरी सर्च का कंसेप्ट आएगा, उसमें सर्चिंग ही करेगा, मगर डिवाइड एंड रूल का, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला मेथड यूज करता है वो, मतलब लिस्ट को दो पार्ट्स में ब्रेक कर करके काम करता है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो स्टूडेंट्स, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे एवरीवन।